हाय एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ ममता और मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगी जो मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं कि फ़र्स्ट टाइम बच्चों को जब स्कूल भेजना होता है तो पेरेंट्स कैसे उनको प्रिपेयर करें, देन पेरेंट्स खुद भी कैसे प्रिपेयर हों कि अपने बच्चे को वो स्कूल भेज रहे हैं तो ऐसी क्या क्या हैबिट्स उसके अंदर डेवलप करें जिससे वो वहाँ पे सेट हो सके। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं और मैं उनको सॉल्यूशन भी बताती हूँ। और मुझे लगता है अगर बच्चे को स्कूल जाने से कुछ टाइम पहले पेरेंट्स को वो जैसे एक रूटीन स्टार्ट करना चाहिए जिससे बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो। इवन उसकी ईटिंग हैबिट्स और उसका जैसे एक बताने का तरीका कि उसको कब क्या चीज़ चाहिए या उसकी नीड्स क्या क्या हैं। और पेरेंट्स को भी ये होना चाहिए कि वो जब बच्चे के लिए स्कूल चूज़ कर रहे हैं तो कैसे एक सही स्कूल चूज़ करें, ये सबसे ज़रूरी है। देखिए, पेरेंटिंग इज़ नॉट इजी। पेरेंटिंग बहुत अच्छी चीज़ है बट बहुत टफ़ है, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ पेरेंटिंग इज़ आर्ट। आर्ट बनाना किसी के लिए तो बहुत इजी होता है जिसको एक्सपीरियंस होता है, बट किसी किसी के लिए बहुत टफ़ होता है। मुझे लगता है हर इंसान एक आर्टिस्ट है। कोई बाय बर्थ होता है, कोई स्किल डेवलप करके करता है, बट सबके अंदर आर्ट होता है। और पेरेंटिंग का आर्ट तो हमें, हम ह्यूमंस को या सबको ईश्वर की तरफ से ही मिला है। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ टिप्स शेयर करती हूँ जिससे आपकी हेल्प हो सके। वेलकम टू माय चैनल साथ। इसका नाम साथ इसलिए है कि जब साथ होता है तो कोई भी सफ़र आसान हो जाता है। इसीलिए ये पेरेंटिंग की जो जर्नी है आपकी, उसे इजी करने के लिए मैं आपका साथ देने आई हूँ। और मेरे पास इसलिए कुछ टिप्स होते हैं। एक्चुअली माय नेम इज़ ममता और मैं एक स्कूल मैनेज करती हूँ और बहुत सारे स्कूलों से जुड़ी हुई हूँ, मेट्रो सिटीज़ में भी। अभी इस समय मुझे एक रूरल एरिया में, आई थिंक स्मॉल टाउन एरिया में एक स्कूल मैनेज करने का मौका मिला है। सो मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे दोनों जगह का एक्सपीरियंस मिला कि मेट्रो सिटीज़ में स्कूल में कैसे बच्चों को एक राइट वे में उनको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हैं। देन रूरल एरिया में जाके वो प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज़ मैंने देखी कि उसमें क्या चेंजेस लाने हैं जिसकी वजह से वो बच्चे फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो सकें। आई थिंक एक ब्रिज का काम हम कर रहे हैं कि कैसे मेट्रो सिटीज़ और गांव को जोड़ा जाए उन बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे तो एक जैसे ही होते हैं, जैसे यहाँ के बच्चे वैसे वहाँ के बच्चे। बस पेरेंट कि जो पेरेंटिंग है उसमें थोड़ी चेंज लानी है। सो इसलिए ये चैनल है, आप प्लीज़ इसको देखिए। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, और इसकी लैंग्वेज भी बहुत ही इजी है। मैं जो वीडियोस बनाती हूँ बहुत ही सरल शब्दों में होता है कि कोई भी उसको देख सके, समझ सके और अपने जो भी उसके एक फीलिंग्स होती है या कन्फ्यूजन होता है अपने थॉट्स कमेंट के द्वारा भेज सके और मैं ऑब्वियसली इसका सॉल्यूशन दूंगी। और हर जगह तो हम पहुंच नहीं सकते, बट टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ट कि वो इस वीडियो के अकॉर्डिंग आपको हमें एक साथ जोड़ सकती है। सो इसी तरह पेरेंटिंग में जैसे मैं कह रही थी कि राइट स्कूल कैसे चूज़ करें अपने बच्चे के लिए और कैसे प्रिपेयर करें, तो ये दो स्टेप हैं जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। पहला, कि पेरेंट्स को कैसे अपने बच्चे को प्रिपेयर करना है। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम कोई भी सीडलिंग करते हैं, कोई प्लांट लगाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसे सीड को ऐसे फेंक तो देते नहीं हैं। हम उसको प्रॉपर एक प्लेस डिसाइड करते हैं, एक डिसिप्लिन के साथ उसको सीडलिंग करते हैं। देन उसमें प्रॉपर वाटर, गुड सॉइल और एक सनलाइट अच्छी, सब कुछ अरेंज करते हैं, तभी वो सीड्स एक प्लांट बनता है और आफ्टर दैट वो ट्री बनता है। और ऐसा नहीं कि वो आपको ही सुकून खुशी देता है, उससे तो पता नहीं कितने लोगों को बेनिफिट होता है। इसी तरह से हमारे बच्चे भी हैं, उनको हमें एक प्रॉपर माहौल देना होता है उनकी ग्रोइंग एज में, उन्हें मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जो कि फैमिली में ही घर से इसकी शुरुआत करनी पड़ती है। स्कूल तो उसे फिनिशिंग देता है, उसे प्रिपेयर करता है, बट
स्टार्टिंग जैसे एक सीडलिंग घर आपने किया प्लांट की, वो सीडलिंग घर से ही होती है। तो आपको अपने बच्चे को प्रॉपर माहौल देना है कि कैसे राइट वे में उसका ग्रोथ हो। सो तभी वो प्रॉपर एक बिग ट्री बन के आपकी पेरेंटिंग उसमें दिखेगी कि हाँ, किसी ने कितनी अच्छी पेरेंटिंग की है, और वो पता नहीं कितने लोगों को बेनिफिट पहुंचाएगा, हमारी सोसाइटी को, वर्ल्ड को, ये हमें नहीं पता। तो पेरेंट्स को चाहिए कि सबसे पहले डिसिप्लिन और गुड कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, बच्चों के लिए सबसे डिफ़िकल्ट क्या होता है स्कूल जाने में, वो अपनी फीलिंग्स जल्दी बता नहीं पाते कि उन्हें कब टाइम पे पानी चाहिए, कब खाना चाहिए, मतलब किस टाइम पे। जैसे अभी क्या है कि 2.5 ईयर ओल्ड बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, तो कुछ बच्चे तो अपनी बात को आते ही हमें समझा देते हैं, बट कुछ बच्चों को टाइम लगता है। तो हम उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ इनको एक थोड़ा घर पे भी इनकी एक टाइम अकॉर्डिंग, ये क्या चाहिए, इनकी नीड क्या है, इनको खुद बोलने दो आप। तो इसके लिए बच्चे को खुद आके बताना होता है कि मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, कि उसे क्या चाहिए, उसे क्या चाहिए। तो अभी जाके हम लोग हेल्प कर पाते हैं। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। और दूसरा डिसिप्लिन, पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा एक डिफ़िकल्टीज़ जो होती है वो होता है उनका मूवमेंट कि बच्चे के अंदर डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन कोई मेडिसिन नहीं है कि हमने खिला दिया और हो गया। डिसिप्लिन के लिए बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। इवन पेरेंट्स का ये कहना होता है स्कूल में तो बच्चा डिसिप्लिन में होता है, बट घर आते ही फिर कैसे हो जाता है, इसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जो आपको हेल्प करेगा। बट अभी मैं आपको यही कह सकती हूँ कि डिसिप्लिन पहले हमें खुद में लाना होता है। बच्चे को हमें बताना होता है कि कब किस चीज़ का टाइम है, कब क्या करना है। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग, अगर हमें किसी को कुछ सिखाना है तो हमें खुद को भी चेंज करना होगा, हमें खुद भी तो राइट टाइम होना पड़ेगा। कब हमारा गैजेट टाइम है, कब हमारा रीडिंग टाइम है, कब हमारा लंच है, डिनर है, क्या जो भी, या इवन सबसे स्पेशल हमारा प्ले टाइम, बच्चों के साथ स्टोरी टाइम, ये सारी चीज़ें हमें पहले बच्चों को समझानी होगी। तो अगर आपने इतना कर दिया तो स्कूल के लिए बहुत इजी हो जाता है। देन सेकंड आपका क्वेश्चन आता है कि कैसे हम राइट स्कूल चूज़ करें। जी हाँ, मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और यहाँ पे मैंने देखा है पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, एक होता नहीं कि वो सोचते भी हैं उस लेवल पे कि उनके बच्चे को क्या क्या कंफर्ट होना चाहिए। और अभी मैंने देखा जो जिस स्कूल से मैं वहाँ पे जुड़ी हूँ रूरल एरिया में, वहाँ पे भी लोगों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, बहुत गुड साइन है। बट फिर भी अभी उस लेवल पे नहीं आया कि आप बच्चे के कंफर्ट को देखो। सबसे पहले आपको देखना है स्कूल में सेफ्टी फर्स्ट, आपके बच्चे के लिए सेफ्टी के लिए क्या क्या मेजरमेंट्स हैं। क्योंकि मैं ये मानती हूँ अगर हम सेफ़ हैं, बच्चा सेफ़ है, तभी वो पढ़ लिख के कुछ बन सकता है। आपका प्लांट सेफ़ है तभी तो वो ट्री बनेगा। बचपन में ही उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई या कुछ ऐसा हुआ कि उसकी माइंड में एक इमेज छाप बन गई, तो वो पूरी लाइफ उस सिचुएशन से इंटरनली जूझता रहेगा, और कन्फ्यूजन में कुछ भी सीखना पॉसिबल नहीं होता। तो आपको ये देखना होगा स्कूल में उस बच्चे के लिए एक क्या सेफ़ माहौल है। सेकंड, हाइजीन। जब बच्चा शुरू शुरू में स्कूल जाता है तो बहुत सारी बीमारियां वो स्कूल से ही लाता है, जैसे आए दिन कोल्ड, फीवर, कफ और स्टमक से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि मैं स्कूल में जुड़ी हूँ और मैं हर दिन देखती हूँ लोगों की प्रॉब्लम, तो मुझे पता है कि हाइजीन लेवल कितना मेंटेन करना है। तो आप एज ए पेरेंट्स ये चीज़ पहले ज़रूर पूछो कि उनका हाइजीन लेवल क्या है। और दूसरा, उनके स्टाफ को ट्रेनिंग किस लेवल की मिली है बच्चे को हैंडल करने की, नर्सिंग स्टाफ है कि नहीं अगर कोई प्रॉब्लम हुई, और टीचर को किस तरह से प्रिपेयर किया गया है। जैसे मेरा जहाँ मैं मैनेज करती हूँ वहाँ छोटे बच्चों के लिए मदर टीचर कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जब वो बच्चा अपनी मम्मा की गोद से बाहर निकल के स्कूल में आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी मम्मा जैसा उसे कोई दिखेगा, तभी वो वहाँ पे एडजस्ट हो सकेगा। इसलिए मदर टीचर कॉन्सेप्ट इज़ बेस्ट कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में बच्चे जब जाते हैं। आई थिंक सारे स्कूल ये फॉलो भी करते हैं, बट आपकी ड्यूटी है कि आप ये सारी चीज़ें देखो। और जो लास्ट, थर्ड
लास्ट तो नहीं कह सकते, बहुत सारे अभी मेरे पास पॉइंट्स हैं, बट आज हम ओनली 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। लास्ट एक्टिविटी और लर्निंग का एक मेथड क्या है, कितनी एक्टिविटीज़ उनके यहाँ होती हैं, क्योंकि जब बचपन में बच्चे होते हैं ना छोटे, तो उनको एक्टिविटी के थ्रू ही सिखाया जाता है। ऐसा नहीं बस उनको एक पेन कॉपी दे दिया और डांट के बैठा दिया कि ये करो। इससे क्या होगा कि एक जो पढ़ने की जो उनके अंदर एक फीलिंग्स होती है, वो एक होता ना कि बस ऐसे कंप्लीट करना बट कुछ नहीं सीखना, वैसा हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब एक्टिविटी के साथ उनको वो चीज़ें सिखाएंगे तो उनको उससे अटैचमेंट होगा और वो सीखने की कोशिश करेंगे। एक टाइम में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो मैं अपने स्कूल में एवरी वीक 3-4 एक्टिविटीज़ प्लान करती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि हर एक्टिविटी की क्या वैल्यू है। तो पेरेंट्स को ये तीनों चीज़ें कम से कम इतनी चीज़ें, और स्कूल में 2-3 टाइम तो विज़िट करने के बाद ही एडमिशन कराना चाहिए, और मैनेजमेंट से बात करना चाहिए, और देन स्टाफ से मिलना चाहिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ की सबसे अनमोल चीज़ उनको देने जा रहे हो। वो प्रिपेयर हैं कि नहीं, अगर हैं, और दूसरा उस स्कूल का विज़न क्या है। विज़न इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो आप चाहते हैं वो चीज़ें स्कूल के लिए, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। तो प्लीज़ आप आपका जो भी अपने बच्चे के लिए फ्यूचर ड्रीम्स हैं वो ज़रूर शेयर करें, तभी वो राइट तरीके से उस बच्चे को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो सबसे पहले पेरेंट्स को ये तीनों चीज़ें देखनी चाहिए और अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए। और दूसरा, स्कूल में जब ये आप कहते हैं कि बच्चा डिसिप्लिन में रहता है, घर में नहीं, तो मैं खुद ये फेस करती हूँ, देखती हूँ, समझती हूँ। जब मेरे पास बच्चे आते हैं तो वो बहुत ही मतलब खुश भी होते हैं, और उनको पता होता है कि जब मेरी टर्न आएगी तभी मुझे ये एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा, तो वो वेट करते हैं। बट घर में ऐसा नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके लिए कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं होती। अच्छा है, होना चाहिए, बट फिर भी घर में भी पेरेंट्स कुछ गेम्स, मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे क्या गेम्स हो सकते हैं जो आप उनके साथ खेलो, या अगर आप बिज़ी हो तो कोई तो होता होगा बच्चे की केयर के लिए, वो उनके साथ खेले, तभी बच्चों में पेशेंस आता है, उसको अपनी टर्न का वेट करना होता है। तो ये चीज़ अगर सबसे पहले आप करोगे, फिर और भी बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो स्कूल में भी मैं कराती हूँ, और आपको भी बताऊँगी। आप अगर घर में कराते हो तो बच्चों के अंदर एक पेशेंस और कुछ अच्छा करने की एक, जैसे होता है चाहत, वो स्टार्ट होगी। और आपको भी मैं पेरेंटिंग के कुछ टिप्स शेयर करूँगी कि जो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए अपने बच्चों को, क्योंकि बार बार कंपैरिजन से बच्चे के अंदर एक होता है कि कुछ बच्चों के अंदर की एक आता है कि ज्वेलस की फीलिंग्स, कि नहीं मैं मतलब एक होता है ना, वो करता है मैं, तो उससे वो गुस्सा होने लगता है जिससे आप कंपेयर करते हो। दूसरा, फिर कुछ बच्चे होते हैं छोड़ ही देते हैं कि भाई मैं इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करूँगा जब मेरे पेरेंट्स ही कंपेयर करते हैं। तो प्लीज़ आप अपने बच्चे को कंपेयर मत करिए, हर बच्चा अलग होता है, ऐसे हर पेरेंट्स भी अलग होता है। बट अगर आप इस मेरे चैनल साथ के साथ जुड़े हैं तो मैं ऑफ कोर्स आपकी जो जर्नी है उसको बहुत ही खूबसूरत बना दूंगी, और आपके लिए पेरेंटिंग बहुत ही ईजी कर दूंगी। आप अपने क्वेश्चन, जो कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी हैं, आप कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे भेज सकते हैं, और मैं ऑफ कोर्स आपको सॉल्यूशन बताऊंगी। और आप इसको अगर अप्लाई करते हो बच्चे के साथ, और मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ पनिशमेंट की तरह नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हो वो डिसिप्लिन में रहे तो रूट ट्रीटमेंट ज़रूरी है। रूट है कि आप पहले खुद वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करो जिसमें उस बच्चे को लगे कि ये ही मेरी एक होता ना ड्यूटी है, तब वो खुश होगा। और उसको वो नहीं समझेगा कि मुझे डिसिप्लिन में रखा गया, उसको लगा ये तो बस एज़ यूजुअल डेली का रूटीन है। उसको होमवर्क कब करना, जब फर्स्ट डे आपने स्कूल भेज दिया बच्चों को, बट घर में भी तो वो माहौल क्रिएट करो कि बच्चा स्कूल जा रहा, आते से ही फर्स्ट डे आपको बताना चाहिए बैग कहाँ रखना है, शू कहाँ रखना है, और होमवर्क करने का एक टाइम डिसाइड करना चाहिए। अगर आप फर्स्ट डे ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हो तो मैं सच में बता रही हूँ कि जिन पेरेंट्स ने ये सारी चीज़ें फॉलो की उनको विद इन 3-4 मंथ ये प्रैक्टिस करनी पड़ी,
फिर बच्चों ने एज ए हैबिट उसको एक्सेप्ट कर ली, जाते हैं वो अपने चीज़ें अपनी जगह पे रखते हैं, क्योंकि हमारा माइंड, ह्यूमन माइंड ऐसे डिज़ाइन है, अगर बार बार हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। ऐसे ही वो डिसिप्लिन भी हमारी हैबिट बन जाएगी। तो प्लीज़ आपके जो भी क्वेश्चन हो मुझे बताइए, और आपकी पेरेंटिंग में मैं पूरी हेल्प करूँगी। एंड बाय, एंड फॉलो मी।